केड़ा 14 ਨੂੰ ਖਤਮ 3 ਹਾਂ 14 ਨੂੰ ਖਤਮ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਆ ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੰਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰ ਆ ਹਾਂ क्रिएटिव डिजाइनिंग ठीक है। तो करते हैं इंस्टॉल एक्सेप्ट सी में कर रहा हूँ डी में करना हो जिसने जिस फोल्डर में करना हो ब्राउज करके फोल्डर में कर सकता है ठीक है। तो मैंने सी में कर रहा हूँ वैम्प के नाम से फोल्डर खुद ही क्रिएट होगा उस पर हो जाएगा। तो जिसने जिस फोल्डर में करना है सी में डी में ई में जिसमें भी करना चाह रहे हो कर सकते हैं ठीक है। तो इसमें MySQL यूज़ कर रहे हैं हम तो ठीक है SQL यूज़ कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रहने देते हैं। हमने PHP 7 करनी है 5 भी करनी है 5 ये 5 नहीं यूज़ कर सकते देख लेना कह रहे हैं ना कि 5 नहीं आप यूज़ कर सकते क्यों नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 5 को एक्सेप्ट नहीं करता 5 के लिए वो कह रहा है लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल ना करो उससे लो लेवल वर्जन इंस्टॉल करो फिर 5 कर सकते हो। तो हम PHP 7 करेंगे ठीक है। तो 64 बिट है तो मैंने कर दिया इंस्टॉल 14 उन्होंने 14 लिखा टेक्निकल डिजाइन एंड विजुअल्स हाँ ई रोजगार ग्राफिक डिजाइन टेक्निकल डिजाइन विजुअल असिस्टेंट ठीक नाम आई रोजगार उनका कोर्स का नाम है बा टेक्निकल डिजाइन दी ना इंटर आ इंदी इंटर आ विजुअल डिजाइनिंग सारे इन्हां दोनों दी मैट्रिक ग्राफिक ते विजुअल दी मैट्रिक आ ते 14 ਨੂੰ ਖਤਮ ਆ उन्होंने ना अनाउंस किया ना ऑनलाइन कौन है वो अवैस हैगा अवैस हैगा नहीं वो चल मैं भी कर देना वो तो हैगा मैं टेनिस भी कर देना यार मेरा अवैस आया नहीं मैं पढ़ानी थी ये हो रही है तो जैसे ही होती है तो मैं करता हूँ इंस्टॉल होने दो। डिफरेंस कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना जैसे सॉफ्टवेयर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे आप ये कह सकते हो काम ब्रैकेट्स और आपका क्या है उसके अलावा जो हम यूज़ कर रहे थे ब्रैकेट्स विजुअल कोड जैसे ये डिफरेंस है ना इसी तरह ये वैम का डिफरेंस है सिर्फ कुछ भी नहीं है सिर्फ हमने चलाना क्या है हमने SQL अटैच करनी है तो वो कोई डिफरेंस नहीं है थोड़ा बहुत एक दो का डिफरेंस है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी यूज़ कर सकते हो करनी डेटाबेस अटैच है तो जैसे मर्जी कर लो क्योंकि ये हमारा एक क्या कह रहे हैं ये जैसे हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे थे ना सर्वर ये हमारे सर्वर क्रिएट करके दे रहा है वैम सर्वर लिखा हुआ है सर्वर क्रिएट कर रहा है जितनी मर्जी वेबसाइट इसमें डाल दो अभी करेंगे वर्डप्रेस का सेटअप भी बता दूंगा कैसे वर्डप्रेस भी अटैच होती है ठीक है। डू यू वांट टू चूज फोल्डर अगर आप ब्राउज़र पहले ही चूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो तो अगर नहीं करना चाहते नो कर दो करना चाह रहे हो तो यस कर दो ठीक है। तो मैं ब्राउज़र पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा सिलेक्ट करना है सी में जाओगे सी में जाके फाइल में जाके मैं यहाँ पर गूगल में जाके क्रोम करना चाह रहा हूँ क्रोम देखता हूँ मैं क्योंकि फायरफॉक्स या क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोर ना करना फायरफॉक्स या क्रोम सेलेक्ट कर लेना यस करके ठीक है। तो देखते हैं कहाँ गया मोज़िला नहीं आ रहा डेस्कटॉप पे पड़ा होगा मेरे पास मोज़िला में जाना माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर मोज़िला फायर ब्राउज़र ये फायर पड़ा एप्लीकेशन इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया ठीक है। अब ये पूछ रहा है एडिटर नोटपैड डॉट प्लस प्लस या कोई और करना चाह रहा हूँ मैंने कहा पहले ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास एडिटर ब्रैकेट्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं देखता हूँ मैं ऊपर वाले प्रोग्राम में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने सबलाइन किया हुआ सबलाइन 3 एडिटर किया हुआ है और मैं इसे क्या कर दिया अटैच कर दिया। अब ये क्या अब मेरा
जो सा है जब भी मैं लोकल होस्ट को ओपन करूँगा वो क्रोम पे ओपन और फायरफॉक्स पे ओपन होगा, और जब भी मैं एडिटर ओपन करूँगा वो डायरेक्ट मुझे सब लाइन पे एडिटर पे दे देगा। ठीक है, ये उसका बेनिफिट हुआ मुझे। ये तो उसमें बिल्ट इन उसमें रहने देना था, बाद में चेंजिंग करनी पड़नी थी हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं और फिनिश। तो मुझे कोई एरर नहीं आया क्योंकि मेरे वो कंप्लीट थे। आपको एरर आ सकते हैं, मैं एरर भी सेंड कर दूंगा कौन से आ सकते हैं। अगर आपको किसी को एरर आता है तो आपने क्या करना है, वो दोनों को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने फिर चला के देखना है वेब सर्वर अगर रन कर रहा है, सही प्रॉपर रन करेगा तो मैं बताता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। तो ओपन किया, तो मैं इसको कर रहा हूँ ओपन। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा ना तब तक आपका रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ग्रीन होना मस्ट है। येलो हुआ और ग्रीन हो गया, मेरा परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, जब तक आपका ग्रीन नहीं होगा ये परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपका इंस्टॉल करते हुए प्रॉब्लम कर रहा है, कोई मदर्स ने 2-3 मांग रहा है ये जो स्टूडियो प्लस प्लस ये वो, तो आपको वो इंस्टॉल करने होंगे। उसके बाद भी येलो ही देगा, एरर नहीं आएगा। अगर एरर रिमूव होता है, एरर दिखाता है, अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये रिमूव होने की, तो आपको यहाँ येलो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसके बाद उसको कंट्रोल पैनल में जाके जैसे ही एरर रिमूव हो जाते हैं उसको पहले इसको क्या करना है, अनइंस्टॉल। इसको अनइंस्टॉल करके इसको डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। उसके बाद फिर इसको फिर इंस्टॉल करना है। उससे क्या होगा, फिर आपका एरर जोन सा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब लोकल होस्ट को जब यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोकल होस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो मेरे पास ये लोकल होस्ट की एक ऑप्शन होती है, एक PHP माय एडमिन की ऑप्शन होती है। तो लोकल होस्ट पे पहले चले जाते हैं। लोकल होस्ट पे जाते हैं तो लोकल होस्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। अब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया होता तो इसके अंदर आता। अभी हमने ना PHP को अटैच किया है ना SQL को किसी को अटैच किया है, तो हमारा भी कोई प्रोजेक्ट उसके अंदर नहीं है, इसलिए हमें ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरफेस MySQL का। अब इसके थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं। ये लोकल होस्ट पे PHP माय एडमिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो काम की चीज़ है वो PHP माय एडमिन है। ठीक है, इसका बिल्ट इन जो सा यूज़र नेम है वो है रूट। ठीक है, ROOT रूट, और पासवर्ड नन है। ठीक है, और ये खुल जाएगा। ये हमारा इंटरफेस है PHP माय एडमिन। इसी तरह का इंटरफेस था हमने जब प्रो फ्री होस्टिंग यूज़ की थी, इसी तरह का इंटरफेस दिखा रहा था। यहाँ पर आपकी सारी वो कैटेगरीज आ रही थी और ये इंटरफेस दिखा रहा था। ठीक है, तो ये इंटरफेस हमारे पास शो होगा। ये जो सी है ये डेटाबेस है, कह सकते हो ये भी डेटाबेस इंफॉर्मेशन है, वैसे इंफॉर्मेशन स्कीम है तो ये डेटाबेस कह सकते हो। परफॉर्मेंस है, ये डेटाबेस है। ये देख लो ये खोला है डेटाबेस। तो अब ये डेटाबेस का नेम है MySQL। ठीक है, एग्जांपल कह रहा हूँ, अदरवाइज ये उनका प्रोग्राम है कुछ। ये जो अंदर कैटेगरीज है ना, ये क्या है, टेबल है। ये जो से जैसे आप वो का टेबल इंस्टॉल वो के प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, टेबल एक बन जाता है, क्योंकि ये SQL के साथ अटैच हो जाता है। तो ये क्या है, ये टेबल है। ये इसके अंदर ये भी कह सकते हो एक डेटाबेस की सब डेटाबेस है। ठीक है, तो ये इसके सारे, अब ये जोन सा है ये डाटा है, ये सारा जोन सा है ये डाटा है, ये डाटा की फॉर्म है सॉरी। और ये जोन से URL है, लिंक आए हुए हैं। ठीक है, आप इसे ओपन करके भी चेक कर सकते हो कि क्या URL है। तो ये उसने सीधा SQL के साथ अटैच किया हुआ है, ये देख लो। ठीक है, तो ये SQL के साथ अटैच किया हुआ है, ये सारे उसने लिंक वगैरह लगाए हुए हैं, हेल्प टॉपिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डेटाबेस की, इसलिए डेटाबेस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इसे अटैच करते हैं हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, न्यू पे जाते हैं, यहाँ पर आता है डेटाबेस नेम। तो कोई भी जो भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो उसका नेम दे दो या जो मर्जी नेम दे दो, डेटाबेस में कोई इसका इशू नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, मैंने वेबसाइट कह दिया। तो उसके बाद मैंने क्रिएट कर, तो क्या हुआ, ये एक वेबसाइट हमारी क्रिएट हो गई। अब भी वो कह रहा है कि क्रिएट अ टेबल, पर मुझे अभी टेबल क्रिएट नहीं करना। अगर नहीं ज़रूरत तो कोई इशू नहीं, वापस आ जाओ। ठीक है, SQL। ठीक है, तो हमारी कहाँ है डेटाबेस, तो क्रिएट हुई है, अभी ये वेब के नाम से क्रिएट हुई है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं वो हमसे बार बार मांगेगा कि न्यू क्रिएट करो। अगर किसी और पे चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा।
ठीक है। पर जब भी हम इस पे आएंगे वो कहेगा एक टेबल क्रिएट करो। तो टेबल के लिए हम ये कह सकते हैं एक टेबल क्रिएट करना है, जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे टेबल हो सकते हैं, जैसा कि हमारा प्रोडक्ट का, हमारा मेन्यू का, हमारा हेडर का, हमारा टेस्टिमोनियल का टेबल, हमारा हो सकता है सर्विस का, ठीक है, कॉन्टैक्टस का, उसके अलावा ड्रॉप डाउन मेन्यू का, उसके बाद हमारा हो सकता है स्लाइडर का, पेमेंट का भी हो सकता है। पेमेंट गेटवे तो ऑलरेडी अटैच होती है, पर हो सकता है पेमेंट, क्योंकि हमने भी तो रिकॉर्ड रखना है पेमेंट का। तो काफ़ी जितनी सारे टेबल बनाने हैं वो टेबल आप बनाते हो। मुझे पहले बनाना है मेन्यू का, तो मैं मेन्यू क्रिएट करूँगा। और पूछा है कॉलम कितने हो, जैसे कि ये देख लो, मैं दिखाता हूँ, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। तो मैंने कहा कॉलम मेरे पास हो 6 हो जाए, ठीक है। मैंने 6 कॉलम क्रिएट किए और इसको गो कर दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर एक बन गया। अब पहले में क्या है, पहले में हम हमेशा लिखते हैं आईडी, और आईडी जो सी होती है इंटीजर में ही होती है, ठीक है। दूसरा जो सा होता है उसका नेम होता है, या कह सकते हो आईडी क्लास भी कह सकते हो, वो डिटेल से बताऊंगा। दूसरा नेम, ठीक है। तीसरे में हम कह सकते हैं प्रोडक्ट नेम, या मेन्यू अगर बना रहे हो तो मेन्यू का नेम, ठीक है। तो ये कह सकते थे मेन्यू नेम, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो सब मेन्यू, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरीज कम हो गई हैं तो ज़्यादा हो गई है, तो उसके बाद एक हम स्टेटस रखते हैं। स्टेटस हम हर किसी में ऐड करते हैं, ठीक है। बताता हूँ स्टेटस का भी बताता हूँ, ठीक है। अब इन सबको जो सा है पहले को इंटीजर ही रहने देते हैं। क्यों इंटीजर रहने देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है आईडी। तो जो सा मेन्यू नेम है, जो नेम है वो सब वॉचर में होगा, वॉचर यूज़ करते हैं, वॉचर में होता है, और सब मेन्यू में वॉचर में होगा। अब अगर स्टेटस है, स्टेटस 01 की फॉर्म में होता है तो इंटीजर ही यूज़ करते हैं। तो अगर 01 की फॉर्म में नहीं रखना चाह रहे, हम लिखना चाह रहे हैं ऑन ऑफ, तो फिर वॉचर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम 0 फॉर्म की वैल्यू में रखेंगे तो इंटीजर यूज़ करेंगे। अब अगर आपका कमेंट सेशन आता है तो उसमें कमेंट सेशन होता है, उसमें काफ़ी सारा लिखना पड़ता है, बड़ा सारा होता है पैराग्राफ, तो उसमें हम क्या यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको हम अभी कुछ नहीं फिल करते, ठीक है। अब लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है जोन सी कि कितने लेंथ यूज़ कर सकते हो। मतलब आईडी है तो आईडी को हम कह सकते हैं 10 के, बाद में बढ़ा भी सकते हैं, पर 2 भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे 01, 02, 03, 04, 100 तक जा सकते हैं, और 99 तक जा सकते हैं। अगर 3 तक करते हैं तो ये हमारा 99,000 तक, 100 तक जा सकता है। अगर 4 करते हैं तो ये 99,000 तक जा सकता है, ठीक है। मतलब 10,000 तक ये जा सकता है, ये 1000 तक जा सकता है, ये 100 तक जा सकता है। क्योंकि 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू डिजिट आ रहे हैं ना, तो उसकी लेंथ क्या है 2 डिजिट की। तो अगर आप कहते हो ज़्यादा डाटा बेस है तो 3 कर दो, ठीक है। अब मेन्यू में नेम की लेंथ कितनी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मोहम्मद शुएब है, आपका नेम मोइन, ठीक है। तो किधर ये आसिफ, ठीक है, ये आ सकते हैं। तो क्या इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी सारी होती है, तो किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है। तो सब मेन्यू में हम इसकी लेंथ भी जितनी देना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एक वैसी फील्ड ले रहे हैं, अभी तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, फ़ोन नंबर होता तो हम इंटीजर में लेते हैं और उसे बताते हैं कि फ़ोन नंबर की लेंथ होती है 30 और 11 होती है 11, ठीक है। तो 11 से ऊपर जो लफ्ज़ आता है वो क्या होता, हमें शो ही ना करवाता, मतलब एरर देता। तो कमेंट है, कमेंट में तो हम बेशुमार लेंथ लिख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी सारी टैक्स है ना, टैक्स की लेंथ की ज़रूरत नहीं होती, टैक्स में लेंथ की ज़रूरत ही नहीं होनी हमें, ठीक है। तो अब स्टेटस है, स्टेटस में हम 2 कर देते हैं, तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस वाले को हम इंडेक्स AI को क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं। क्यों प्राइमरी बना रहे हैं बताता हूँ। तो इसे नल कर रहे हैं कि नल वैल्यू है, प्राइमरी है और नल वैल्यू है, ठीक है। और सेव चेंजिंग करें, ये भी नल पे कह रहा नहीं होगा, ये बाद में होगा, ओके, ठीक। ये क्रिएट होगी हमारी डेटाबेस का एक टेबल क्रिएट हो। ये क्या गया, मेन्यू के नाम से जो डेटाबेस का टेबल बनाया था वो क्रिएट हो गया, ठीक है। वेबसाइट के अंदर है, वेबसाइट क्या है उसका डेटाबेस है, और इसका क्या है सब टेबल क्या है इसके मेन्यू। तो अब ये हमारे पास इस तरह की डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब ये जो सा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने, मैं एक इंसर्ट करके देखता हूँ, मैंने इंसर्ट किया तो ये पहला जो सा है ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसको नहीं हम छेड़ेंगे, मैं वैसे ही इंसर्ट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। स्टेटस इंटीजर में तो मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ गो, तो ये एरर दे रहा है, इंसर्ट मेन्यू भी क्रिएट करो कह रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें गया तो कह रहा है
रिजल्ट मेन्यू असल में ये ऑटो क्रिएट तो हो रहा है, पर वो कह रहा है बताओ मुझे, और मैं देखता हूँ अभी भी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि वॉचर ये फील्ड जो सी है नल रहेगी, वो कह रहा है इस फील्ड को भी फिल करो। दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो मेन्यू दिया, सब मेन्यू, स्टेटस 1 टैक्स, और यहाँ पर 1 2 3। अब देखते हैं क्यों नहीं हो रहा था, अब हो गया, ठीक है। वो फ़ोन नंबर पे नहीं, ठीक है, वो फ़ोन नंबर की वजह से इशू कर रहा था, तो गो किया है। अब अगर आप दोबारा गो करते हो तो 2 बार क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस, अब 2 बार रो ID 2 क्रिएट होगी। वो मैं दोबारा मेन्यू में जाता हूँ, मैंने यहाँ से मेन्यू में दोबारा गया, देखो 2 बार क्रिएट होगी। ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली चली जा रहा है साथ साथ। मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा, गिनती ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि मैंने ऑटो कैप्चर ऑन किया हुआ था। मैंने नेम दिया, मैंने दूसरा नेम दिया, और मैंने स्टेटस 1 दिया, और मैंने ये किया, और उसके बाद मैंने फ़ोन नंबर दिया न्यूमेरिक। अब मैंने किया क्या, गो। अभी डाटाबेस ये एक क्रिएट हो गया। अगर मैं वापस चले जाऊंगा तो नहीं क्रिएट होगा, अगर गो कर दूंगा दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट वापस चला गया। अब ये देखो एक क्रिएट हुआ और ये ऑटो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो है इससे ये बेनिफिट पता लगता है कि हमारी डाटाबेस का सीक्वेंस से चल रही है, ठीक है। अब कोई यहाँ से हम डिलीट भी करते हैं ना, तो हमें पता लग जाएगा हमने कौन से नंबर डिलीट किए थे, कौन से नंबर नहीं डिलीट किए, वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। ये उसका बेनिफिट है हमारे। तो ये डाटाबेस इस तरह क्रिएट की जाती है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वर्डप्रेस को अटैच सर अभी भी ये ऊपर से गई है, एक बार देखोगे सही हो जाएगा। आपने ये करना है, वर्डप्रेस लिखना है, वर्डप्रेस लिखेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस लिख के आपने आगे से कहना है .org लिखना है। ये जो सेटअप है ना .org वाला, ये डाउनलोड करना है आपने, ठीक है। ये क्यों डाउनलोड करना है, ये देखो वर्डप्रेस, ये डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है, 13 MB का कुछ, तो बताता हूँ आपको। अब ये जो आप कह रहे थे ना लोकल होस्ट पे सर यूज़ करनी है हमने वर्डप्रेस, लोकल होस्ट पे जो यूज़ करना चाह रहे हैं ना वर्डप्रेस, वो ऐसे यूज़ होती है। इस पे इंस्टॉल होती है, तो खत्म कर इस पे तो नहीं ना मिलेगी हमें, क्या नहीं मिलेगी, तो डोमेन से नहीं लिख सकती। कुछ भी नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं। लोकल होस्ट है, ये फ्री है। ये मतलब लोकल होस्ट है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर ही सारा कुछ है, होस्टिंग डोमेन जो भी सारा कुछ आपका कंप्यूटर ये है, ठीक है। मैंने ये इंस्टॉल किया, तो मैंने इसे उठाया, इसे कट किया, तो मैं जा रहा हूँ सी के अंदर। मेरे पास ये फोल्डर पड़ा था जो मैंने इंस्टॉल किया वैम का, ठीक है। मैं 64 पे गया। इसके बाद जाना है अपने WWE में जाके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया। एक्सट्रैक्ट हेयर जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास एक फोल्डर वर्डप्रेस के नाम से ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसका नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। तो अभी हमें नहीं पता इसके अंदर क्या पड़ा, मैंने इसका नेम चेंज करना है, तो रीनेम कर रहा हूँ मैं इसका नेम। वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का नेम रखना चाह रहा हूँ, कोई जो सी वेब बनाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दराज बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने दराज के नाम से इसका नेम रख दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे। अगर मैं इसे दोबारा क्रिएट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ, मैंने डिफरेंट वेबसाइट बना रहे हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको दोबारा वेबसाइट बनाने के लिए आपको दोबारा आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था डोमेन और होस्टिंग का, ठीक है। मतलब एक अकाउंट पे 3 बना सकते थे आप। इसके लिए अब यहाँ पर आप जितनी मर्जी क्रिएट कर सकते हो। इसका भी ये नेम चेंज किया और मैंने इसे कह दिया अमेज़न, ठीक है। ये भी क्रिएट हो गया। अगर मैं दोबारा एक और लेना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। जितनी मर्जी बना लो, बेशुमार बना सकते हो। आपका सिस्टम लोकल होस्ट ही है, आपका सिस्टम ही सर्वर है इस टाइम। जितनी आपके अंदर मेमोरी है आपके सी ड्राइव में, जितनी मर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 बना लिए। अब मैंने 2 जो बना लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ, मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, तो मैंने लोकल होस्ट ओपन किया हुआ था। मुझे लोकल होस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लोकल होस्ट PHP MyAdmin भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए सिर्फ लोकल होस्ट। मैंने इसे क्या कर दिया, डेल कर दिया। अगर यहाँ से ये नहीं ओपन कर सकते, 1 मिनट वेट करना। अच्छा, ये था हमारा, हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया। इसके लिए मैंने तो डिलीट किया अगर आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे, ठीक है, अगर आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे लोकल होस्ट लिख दोगे ना, डायरेक्ट भी लोकल होस्ट लिख दोगे, लोकल होस्ट, तो आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्रोम में भी जाके लिख सकते हो लोकल होस्ट, ठीक है। तो क्रोम में भी ओपन हो गया, जहाँ पर भी ब्राउज़र में जाके ओपन कर सकते हो। पर मैंने बिल्ट इन अपना ऐड किया हुआ था फायरफॉक्स। क्यों किया था, क्योंकि जब अगर मैं यहाँ पर जाता है ग्रीन वाले जो सा बना हुआ था, इस पर जाके मैं अगर लोकल होस्ट पे जाता तो सीधा मुझे इस पर ओपन करता। इस वजह से मैंने ये यूज़ किया, अदरवाइज मैं लोकल होस्ट खुद भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए हुए, 2 प्रोजेक्ट ही बनाए थे ना, अब भी बनाए हैं आपके सामने। 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किए। जैसे ही मैंने उसको डाउनलोड किया,
वर्डप्रेस वाले को डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने उसको वहाँ पर जाके एक्सट्रैक्ट हेयर करके इसका नेम चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2 प्रोजेक्ट बन गए। अब अगर मुझे इन दोनों को यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लोकल होस्ट के साथ स्लैश लगा के, अगर मुझे अमेज़न वाला यूज़ करना है तो एमा, वही स्पेलिंग सेम लिखने हैं जो से आपने अपने प्रोजेक्ट के नेम रखें। तो मैं अमेज़न लिखता हूँ। जैसे ही मैंने अमेज़न लिखा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, इंग्लिश ही, तो मैंने कंटिन्यू किया। अब वो कह रहा है लेट्स, ठीक है, ये वाला उसने पार्ट मुझे दिखाया, मैंने लेट्स को किया। अब वो पूछा डेटाबेस नेम, तो हमने तो भी डेटाबेस कोई बनाई नहीं। तो सिंपल क्या करना है, आपने नेक्स्ट ब्राउज़र खोल लेना, लोकल होस्ट लिख लेना। अगर लोकल होस्ट के साथ PHP माई एडमिन लिख लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ से PHP माई एडमिन में जाएँ, जो सा आपने नेम वेबसाइट का रखा है उसी नेम से आपने डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैं न्यू पे गया, यहाँ जाके मैंने सिर्फ अमेज़न, और एक बात ये ख्याल करना कि अगर अमेज़न 1 बना लिया है तो दूसरी अमेज़न ना हो, दूसरी अमेज़न 1 होगी, ठीक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब अगर एक जैसी डेटाबेस पड़ी है ना तो नहीं रन करेगी। आपने अलग अलग डेटाबेस का नाम दे देना है, 1 दे दो, साथ 2 दे दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्रिएट, बस यहाँ तक करना है और कुछ भी नहीं करना, और वापस अपने उसी पे आ जाना है। अब ये क्या था, डेटाबेस नेम बाहर रहा था, तो मैंने क्या किया, अमेज़न। अब यूज़र नेम क्या था, यूज़र नेम था रूट हमारा, ठीक है। पासवर्ड क्या था, नन था। और डेटाबेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस होस्ट कौन सा है, लोकल होस्ट। और टेबल प्रीफिक्स दे रहा है कि WP साथ अटैच करना है या कुछ और लगाना है, तो आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो, अदरवाइज WP ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबमिट कर दो। अब वो कह रहा है इंस्टॉल द, रन द इंस्टॉलेशन। मैंने रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, अब ये इंस्टॉल हो रही है। अब उसने मुझे पूछा टाइटल, वेबसाइट का टाइटल क्या होना चाहिए। मैंने कहा वेबसाइट का जो टाइटल है वो होना चाहिए, ये पता क्या कौन सा टाइटल आ रहा है, ये जो वो आ रहा है जो वेबसाइट का टाइटल है, बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो मैं टाइटल दे देता हूँ amazon.com या amazon.pk, ठीक है, अपनी तरफ से देना है। ये कौन सा कुछ है, ये आप समझ लो आपकी वो टाइटल बन रहा है जो सा शो होना है हर जगह, ठीक है, वेबसाइट में। तो यूज़र नेम अपना दोगे जो सा आपने वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करने के लिए हम यूज़र नेम देते थे ना ऑनलाइन, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ये वो चीज़ है। मैंने एडमिन दिया यूज़र नेम, और पासवर्ड इतना बड़ा उसने दिया हुआ है, मैंने कहा ये नहीं देना, मैं अपना लगाऊंगा, मैंने एडमिन ही पासवर्ड दे दिया। अब वो कह रहा है 2 वीक कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, मैंने कहा येस, मैंने येस कर दिया। अब वो ईमेल पूछ रहा है, ईमेल कोई भी दे दो, ये कौन सी ईमेल आपको आपके पास आनी है, तो मैंने ये वाली ईमेल दे दी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इंस्टॉल कर दिया और अपडेट मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा पासवर्ड चेंज सेव रहे। अब मैंने इसको लॉगिन करना है, तो मेरे पास क्या था, लॉगिन के लिए मैंने एडमिन दिया था, ठीक है, और ये एडमिन, ठीक है, ये एडमिन था, और ये लॉगिन हो गया। जो पहले वाला पासवर्ड रूट वगैरह दिया था वो मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पर ऑन करने से पहले आपके पास एक इंटरफेस आएगा, वो रूट मांगेगा, उस पर रूट देना पड़ेगा पासवर्ड। तो ये सक्सेसफुली हमारी डेटाबेस ये हमारी इसके साथ अटैच हुई। अब जो मर्जी थीम इंस्टॉल करो, प्लगइन इंस्टॉल करो, जो मर्जी करते हो। अगर कुछ इंस्टॉल करना है तो तब आपको नेट की ज़रूरत पड़नी है, अगर नहीं यूज़ करना तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। फिर आप जैसे मर्जी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको ये यूज़ भी करना है तो आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। भाई ये इंस्टॉल करना है, ये ऑनलाइन इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हो, अगर मैं नेट ऑफ कर दूंगा तो इंस्टॉल करने के बाद नेट ऑफ करता हूँ तो जैसे मर्जी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। पर क्या है कि अगर मुझे कोई और प्लगइन या थीम वगैरह कुछ चाहिए तो मुझे नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं चाहिए, हाँ, उसके लिए एक और भी हल है। अगर आप कहते हो नेट नहीं मैं नेट पे चलाना चाह रहा, तो आप क्या करो, वर्डप्रेस में जाओ, वर्डप्रेस में जहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके जो आपको प्लगइन चाहिए, मुझे प्लगइन चाहिए, मुझे एलिमेंटर चाहिए, एलिमेंटर, तो मैंने एलिमेंटर लिखा, एलिमेंटर, ठीक, यहाँ से नहीं शो हो रहा, प्लगइन पे जाता हूँ। प्लगइन पे जाके मैंने एलिमेंटर लिखा, तो एलिमेंटर ही आ गया, सर नेट इशू आ रहा है, ठीक है। तो एलिमेंटर मैंने क्लिक किया है। सर ब्रेक के बाद अब एलिमेंटर को आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके कंप्यूटर में सेव कर लो। सेव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन पे जाना पड़ेगा। प्लगइन में जाने के बाद आपको एड न्यू पे जाके, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी प्लगइन है आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर एलिमेंटर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं दिखा देता हूँ।
तो डब्ल्यू बैटरी है, ये कर देते हैं अपलोड। ठीक है, तो ये ऑफलाइन अपलोड हो सकता है। तो मैक्सिमल फाइल साइज़, तो फाइल साइज़ का जो इशू आता है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, वो तो यहीं से इजीली हो जाएगा। तो इसको हम क्लिक कर रहे हैं। सही है, ऑफलाइन है जी ना? ऑफलाइन है। अब यहाँ से वर्जन यूज़ हो रहा है, सर्विस, एसक्यूएल सेटिंग। ये देखो, ये पैकेज जो सा है 1 MB आया हुआ है, उसको हम 64 MB कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और क्या था हमारे पास। उसके बाद हम एसक्यूएल में आए और वर्जन कहाँ गया, सेटिंग में जाके ये 2 MB है, इसे भी ज़्यादा कर देते हैं। और इसके अलावा बाकी सब परफेक्ट है, ये भी 16 MB तक कर देते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हो गया परफेक्ट। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि हमारा परफेक्ट हो जाए। तो ऑलरेडी है, तो देखते हैं अपना हो। तो अपलोड फाइल मैक्सिमम डायरेक्ट इन PHP। इसका साइज जो है वो 19 MB है, हमने 16 MB किया है। एक मिनट देख लेते हैं यार, असल में 64 है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी साइज़ ठीक है, सब साइज़ परफेक्ट है। ये 16 ही है ऑलरेडी। तो एसक्यूएल का और साइज़ कहाँ पर होंगे? ये असल में कुछ प्लगइन एलिमेंटर देख लेते हैं, क्योंकि ये असल में इशू कर सकता है, क्योंकि ये अक्सर चीज़ें जो उनसे होती हैं ना ऑनलाइन उठाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन वाली वेबसाइट में इसलिए लेके गया था कि ताकि ना आपको ये चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। सर इससे ऑनलाइन ही ठीक है। असल में ये पता क्या है, ये प्रॉब्लम इसलिए मैंने आपको करवाया था क्योंकि ये प्रॉब्लम पता क्या आती है, ये ना जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं ऑनलाइन ही कलेक्ट हो रही होती हैं, मतलब ऑनलाइन के साथ अटैच हो रही होती हैं। द अपलोड फाइल यार, एक मिनट, कॉपी किया, कोई भी एड्रेस कॉपी करो, गूगल करो और पेस्ट कर दो। तो इसी अभी बता देगा मैं क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहे हैं ऐड मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 128 MB। PHP एडिटर में जाके अपलोड मैक्स फाइल, तो हमारी अपलोड मैक्स फाइल क्या थी? यहाँ पर अपलोड मैक्स फाइल का ऑप्शन ही नहीं मेरे ख्याल है। और ये वर्जन भी लो यूज़ हुआ है, ऑलरेडी वर्जन तो ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो हमें ये चीज़ लगानी पड़ेगी। कहाँ जाके कॉपी किया, ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो सेम प्रोसेस वही जो पहले एरर आ रहा था वो एरर है, तो उसके लिए प्लगइन भी एक इंस्टॉल करना पड़ता है, तो प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये ना असल में देखना पड़ना है, तो अभी इतना ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो ये है कि आप प्लगइन इंस्टॉल कर लो, प्लगइन भी इसका होगा मैक्स साइज़ का। तो हम मैक्स साइज़ का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। फाइल अपलोड, मुश्किल है, हम स्मार्ट ये कर लेंगे, वैसे कोई मुश्किल ठीक है, हम देखने मुश्किल नहीं है। फाइल मैक्स साइज़, इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज। तो हम सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, वहाँ पर प्लगइन नहीं चल रहा था, यहाँ पर चलेगा। तो ये हो गया, तो इसे एक्टिव करते हैं। तो ये प्लगइन का बेनिफिट हमें ये हो जाएगा कि हम इजीली, कहाँ गया, सेटिंग जाते हैं, 64 MB परफेक्ट है, 128 चल कर देते हैं, सेव किया। अब प्लगइन इंस्टॉल करके देखते हैं। तो अपलोड एलिमेंटर, अपलोड फाइल
लोकल होस्ट Amazon ठीक है। एक बार इसको रीसेट करके स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और रीस्टार्ट करके कभी हो जाता है ऐसे, तो रीस्टार्ट किया मैंने भी। अक्सर प्रॉब्लम ऐसे भी आ जाती होती है, रीस्टार्ट नहीं किया होता ना। तो रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, रीस्टार्ट करके देख लिया, रीस्टार्ट हो गई ठीक है। तो ऐसे भी रीस्टार्ट कर रिफ्रेश किया तो देख लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने वो लगा तो दिया मैक्स फाइल का। आपके ये एरर आ रहा है तो ये बनाना ही पड़ना है, लगाना पड़ना है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम तब भी आ रहा था, तब तो हमने देख लिया, सोल्व कर लेना था। तो इसके लिए कहते हैं लोकल होस्ट, लोकल php.in फाइल में जाके ये पोस्ट कर दो एंड रिस्टार्ट कर दो। तो ये जाते हैं php.in फाइल होगी, कहाँ पड़ी होगी, वैम्प php, वैम्प में जाके Amazon, वैम्प वैम्प पे क्या, ओके। तो वीडियो में बता रहा हूँ, अब ये देखो, ये यहाँ पर जाके आपने जाना है PHP में जाके यहाँ पर PHP सेटिंग है, PHP सेटिंग में जाके ये अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज लिखा हुआ है, इसको आपने कर देना 64 128, जितना भी आपने करना है 128 तक कर दें, कोई थीम बड़ा भी थीम हो जाता है ठीक है। जैसे ही करोगे तो ये कुछ प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद PHP में एडमिन में जा रहे हैं। तो आप प्लगइन इंस्टॉल करके देखते हैं। और सॉरी, प्लगइन पे गया, लोड में गया, और एक मिनट, ठीक है, अपलोड हो गया। तो ये था, सिर्फ ये काम करना था और इस वजह से हमें खपना पड़ गया भाई, इतना सा काम था। और आपकी जितनी मर्जी आप इंस्टॉल कर सकते हो, अब लिमिट का कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ एक बार एडजस्टमेंट करनी पड़नी है बस, अगर आपको प्रॉब्लम आती है। तो अगर नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज़ आपने PHP सेटिंग में जाके सिर्फ अपलोड मैक्स फाइल साइज़ का क्या कर देना, ज़्यादा कर देना बस। ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने 2 बार इंस्टॉल कर दिया। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। वैसे भी लेक्चर एंड हो गया।